वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के महिला दून अस्पताल में। अगर मैं दून अस्पताल की बात करूं तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जननी सुरक्षा योजना का एक बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन इस खबर में हम आपको बताएंगे कि जननी सुरक्षित है या नहीं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि महिलाओं की क्या समस्या है, किस तरीके से गर्भवती महिलाओं का रख रखाव किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारी ये खास। मैं अनिल उत्तरकाशी बड़कोट से हूँ, जी जो कल एम्बुलेंस से आए हैं। जी। तो कल से मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, ज़्यादा परेशान भी है और डॉक्टर भी थोड़ा लापरवाह कर ही रहे। जी बस ये भाई है साहब, सबसे पहले ज़मीन पे एक कम्बल बिछा के क्यों बैठे हुए हैं? क्या आपको बेड नहीं मिला अस्पताल में? बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक पे दो दो तीन तीन लोग हो रहे हैं। मेरी वाइफ है जो प्रेग्नेंट है। अच्छा, प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो क्या बोला आपको, मतलब यहाँ के स्टाफ ने, क्या बेड वगैरह नहीं है? बेड की व्यवस्था हो नहीं पा रही। तो मैंने कहा मतलब कल आए तो तीन तीन लोग तो बेड पे, तो हम बारिश हुई। हमने तो सोचा था कि वहाँ जल्दी इलाज हो जाएगा, और यहाँ भटक के पर हो भी नहीं रहा। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं उचित नहीं हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अस्पताल में बेड न होते हुए वार्डों के बाहर रहकर महिलाओं को रात दिन गुजारने पड़ रहे हैं और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्थाओं को लेकर आम जनता का क्या है कहना? नमस्कार, कुशल बीबी। कुशल दीदी, ठीक है। जैसे कि आंटी, सरकार बात कर रही है जननी सुरक्षा योजना, तो हमने अभी अस्पताल में देखा कि मतलब महिलाओं की क्या स्थिति है, काफ़ी मतलब प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं। तो जैसे कि हमने देखा, उन्हें बैठने के लिए चेयर्स नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, उनके लिए बेड नहीं है पर्याप्त मात्रा में, स्टाफ उनके लिए पूरा नहीं है, मतलब काफ़ी समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो आप बताइए, इसमें आपकी क्या समस्या है? इसमें ये बिल्कुल बेकार है। पब्लिक बाहर बैठी है, बारिश में भी बैठी है, बहुत सी औरतें जो गर्भवती है, जो फिर बेड नहीं है। अगर दो अब कल से ये योजना चली है उनकी कि दो मरीज इकट्ठे एक बेड पे पढ़ाए जाएंगे। हाँ, तो इसलिए हमारे को वहाँ से मेरी बहू को बाहर निकाल दिया कि यहाँ पे बेड नहीं है। तो मैंने कहा इसे कहाँ लेके जाऊँ। फिर बेचारी दूसरी मैडम थी, वो अच्छी थी, उसने अपने यहाँ रखा है 2 दिन के लिए। बच्चा मेरा मशीन में है। कागज़ पता नहीं कहाँ मेरे गुम कर दिए हैं, कहाँ नहीं है, कागज़ कोई नहीं मिला। उन्होंने ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है इस नाम से कौन से कागज़ है, कहाँ है। मैंने तो आपने आगे कार्रवाई नहीं की? नहीं, मैंने कुछ, हम अनपढ़ लोग हैं, हमें क्या पता है क्या कार्रवाई करनी है। अनपढ़ लोग हैं, हम गुज्जर हैं, हमें कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने, अगर हम तो छुट्टी 3 दिन पहले लिखी हुई है आपकी जी, हमें छुट्टी दी होगी तो हमारे से पूछा होगा, हमारे से कुछ लिखवाया होगा। तो अब दूसरी मैडम आई तो उसने कहा वो तो जमा हो गए, अब कल संडे है, परसों को देखते हैं। तो मैंने कहा बहू को लेके जाऊँ कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहाँ मर्जी वहाँ लेके चली जाओ। फिर दूसरी वाली आई, उसने कहा तुम वहाँ पे दूसरे रूम में चले जाओ। दूसरी रूम की मैडम ने कहा मैं कैसे भर्ती कर लूँगी, जब वो मैडम लिख के देगी जब भी तो मैं भर्ती करूँगी, कैसे करूँगी। फिर 2 लड़कियाँ थी माई की, मतलब सिस्टर, फिर वो आई, उन्होंने आके उससे बोला, पता नहीं क्या बोला है, फिर उसने 3 दिन के लिए मुझे रखा है। हाँ, जैसे कि अभी आपने देखा, हमारे साथ एक माता जी थी अभी, तो माता जी ने बताया कि उनकी बहू की डिलीवरी अभी 14 तारीख को हुई है और बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ बताई जा रही थी। तो माता जी का भी यही कहना था कि मतलब उनके साथ कोई बड़ा है नहीं, उन्हें ज़्यादा जानकारियाँ भी है नहीं और यहाँ पे कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। माता जी कह रही हैं कि इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है और काम समय पर नहीं हो रही। तो ये थी उनकी परेशानी। इसी तरह की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, सो बने रहिए हमारे साथ। HD ब्रेकिंग पे मैं दीपिका गौड़, नमस्कार।